सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं, बट उसके पहले एक बार निफ्टी का मेजर एनालिसिस शेयर करना चाहूँगा मैं आप लोगों के साथ। आज अगर देखा जाए तो निफ्टी में 76 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने को मिला। धीरे धीरे करके निफ्टी अच्छा खासा गिर गया है अपने रेजिस्टेंस लेवल पे। ये जिस पॉइंट से बाजार में करेक्शन स्टार्ट हुआ है ना, ये हम लोग के लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँगा तो आपको अच्छे तरीके से ये लेवल दिख रहा होगा। एंड ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इस लेवल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूसली मैं इस जोन को ड्रॉ करके बैठा हुआ हूँ। ये बन गया हमारा मेजर रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा मेजर सपोर्ट लेवल। मतलब कि पिछले 6 महीने से मार्केट हमारा रेंज बाउंड है, एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, जब इस जोन का ब्रेकआउट होगा, तभी जाके हमारे मार्केट में एक तरफा बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके पहले स्टॉक्स इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स पेश करते रहेंगे। तो चलिए, ओवरव्यू तो हम लोगों का यहाँ पे क्लियर ही है। जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस में कंसोलिडेशन के बाद लग रहा था कि शायद से इस बार ब्रेकआउट दे देगा, बट इस बार भी रेजिस्टेंस पे सस्टेन नहीं कर पाया एंड ये अच्छा खासा कूल डाउन हो चुका है। दोबारा से ये इस जोन के ट्रैप में फंस चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में 5.4% का करेक्शन, इसी के साथ स्टॉक 5065 के लेवल पे क्लोज होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, कई लोगों को लग रहा है कि क्या ये स्टॉक बेरिश हो गया, क्या यहाँ पे एग्रेसिव करेक्शन आएगा। क्या 2 दिन बाइंग होता है हम लोग बुलिश हो जाते हैं, 2 दिन सेलिंग होता है हम लोग बेरिश हो जाते हैं। यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैं अभी दिखा देता हूँ। उस लेवल के ऊपर जब तक स्टॉक रहेगा वो बुलिश रहेगा, उस लेवल के नीचे जैसे ही वो आ जाएगा वो लिटिल बिट नेगेटिव कंसीडर होगा। अभी करेंटली अगर इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ध्यान दिया जाए तो 111 है, ठीक है। यानी कि पी रेशियो थोड़ा बहुत तो महंगा है ही, प्लस इनके अर्निंग के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो जहाँ पे अभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अर्निंग के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में ट्रेड कर रहे हैं, वैसा कुछ सिनेरियो नेटवेब टेक्नोलॉजीज में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये चीज़ हमें एडमिट करना होगा, ठीक है। वैल्यूएशन वाइज ये अंडर वैल्यूड नहीं है। होता है ना कभी कभी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड रहते हैं, उसमें थोड़ा कन्विक्शन हमारा बढ़ जाता है कि नहीं भाई ये ऑलरेडी इतना अंडर वैल्यूड है, इसमें बड़ा करेक्शन मैं उम्मीद नहीं करके चल रहा हूँ। तो वैसा एक्सपेक्टेशन करेंटली इस स्टॉक में तो हम लोग नहीं करके चल सकते हैं। अब चलिए हम लोग डायरेक्टली इसके टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं। तो यहाँ पे इसके चार्ट को मैंने ओपन कर दिया है एंड वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग सेट करेंगे। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे ये नीचे की ओर गिरा। यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन कितना था परसेंटेज वाइज आप मेजर कीजिए तो यहाँ से यहाँ गिर गया था अप्रॉक्स 35%। बट स्टिल क्या स्टॉक बेयरिश हुआ? नहीं, स्टॉक तो बेयरिश नहीं हुआ। उसके बाद इसने दोबारा से न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया। आप समझ रहे हो ना, मतलब कि ये तो तय है कि कभी कभी 30% करेक्शन के बावजूद स्टॉक बेयरिश नहीं होता है एंड कभी कभी 20 या फिर 15% करेक्शन में भी स्टॉक बेयरिश हो जाता है। इट मीन्स क्या है? सर्टेन फॉर्मेशन ऑफ प्राइस एक्शन। अभी यहाँ पे करंटली देखोगे तो ये इसके स्विंग्स को आप नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये पर्टिकुलर लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये नीचे की ओर गिरा, फिर अगेन ये ऊपर उठा, फिर अगेन यहाँ से नीचे की ओर गिरा, फिर अगेन ये ऊपर उठा। मतलब कि ये पहला सपोर्ट, ये बन गया हमारा दूसरा सपोर्ट, ये बन गया हमारा तीसरा सपोर्ट। जब ये नीचे की ओर गिर रहा था तो देखिए एग्जैक्टली इसी सपोर्ट लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इस सपोर्ट लेवल, अभी हम लोगों को सारे सपोर्ट लेवल्स का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ रीसेंट सपोर्ट लेवल का ज़रूरत है। रीसेंट सपोर्ट अगर टूटा तो हम लोग को ये चीज़ मानना होगा कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज बेरिश हो गया। भले ही हमारा सेंटिमेंट बुलिश था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं भाई सपोर्ट पे फाइनली बाइंग हुआ है तो ये एक अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव करेगा, सारा एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में फिर ये स्टॉक मूव करेगा एंड हमें वो चीज़ मानना पड़ेगा कि नहीं, हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ये स्टॉक मूव नहीं किया है। देखिए दोस्तों, हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के
अकॉर्डिंगली सारे स्टॉक्स मूव नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग पोर्टफोलियो में 10-12 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन रखते हैं। हमें पता है कि सारे एनालिसिस करने के बावजूद कुछ स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे। सेम गोज विद द टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो। टेक्निकल एनालिसिस में भी हम लोग सारा ओवरव्यू फिट करने के बावजूद कुछ स्टॉक्स हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे, कुछ स्टॉक्स मूव नहीं करेंगे। एंड उस चीज़ को हमें एडमिट करना होगा, उसमें लड़ना नहीं है हमें कि नहीं नहीं यार ये कैसे एनालिसिस के अगेंस्ट में मूव कर सकता है। समझ रहे हो ना? मैं खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज को लेके बुलिश हूँ। अगर इन केस यहाँ से ये नीचे की ओर गिर के ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर देता है तो मैं इंस्टेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्विच करूंगा एंड मान लूंगा कि नहीं भाई अब ये बुलिश नहीं रहा, अब ये लिटिल बिट नेगेटिव टू बेरिश हो गया है। समझ रहे हो ना? ये नेटवेब टेक्नोलॉजीज का मेजर ओवरव्यू मैंने शेयर करा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन 2.2% का तेजी 14,462 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड वैल्यूएशन इसका हाईली अंडर वैल्यूड है। पी रेशियो पे ध्यान दीजिए तो 210 के आसपास पी रेशियो चला गया था एंड वहाँ से पी रेशियो गिरते गिरते अभी करेंटली 45 के आसपास आ गया है। मतलब नो डाउट पीक लेवल के कंपैरिजन में पी रेशियो में तो ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है। इनफैक्ट अगर आप इनके अर्निंग से भी कंपेयर करोगे तो अर्निंग रिकॉर्ड हाइज पे है एंड उसके कंपैरिजन में भी पी रेशियो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो इसको मैं अभी बुलिश कंसीडर करता हूँ। मैं इसको अभी बुलिश मान के चल रहा हूँ। जब से इसने इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दिया है तब से मैं स्टॉक को बुलिश मानने लग गया हूँ। यहाँ पे अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो अल्टीमेटली टेक्निकल वाइज स्टॉक एक बुलिश पैटर्न को क्रिएट करके अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर इन केस करेक्शन होता भी है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूँगा। मैं ये सोचूंगा कि ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक एक जनरल पुल बैक में आ रहा है, यहाँ पे फिर से फ्रेश हाई का क्रिएशन होगा। उस बेसिस पे मैं लोअर लेवल पे स्टॉक को बाई करने का अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूँगा। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। करेंटली आज के दिन 5% का शानदार तेजी 3823 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है एंड देखा जाए तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा नीचे गिर चुका है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज एक डिसेंट बाइंग हुआ है एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में कितना ही बाइंग मोमेंटम क्यों ना क्रिएट हो, ये अभी के टाइम पे बुलिश पैटर्न नहीं एक्टिवेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से शार्प मोमेंटम के साथ सेलिंग हुआ है इसको अच्छा खासा समय लगने वाला है बिफोर गिविंग बुलिश रिवर्सल। तो इसीलिए मैं केन्स टेक्नोलॉजी में अभी के लिए वेट एंड वॉच करना प्रेफर करूँगा। हाँ, करेंट मार्केट प्राइस में स्मॉल क्वान्टिटी भले मैं बाई कर लूँ बट इंस्टेंट बाइंग मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चलूँगा। कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरा अभी के लिए नहीं है केन्स टेक्नोलॉजी को लेके। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।